कई बार हमारे जब बैच हमारे फार्म पर उतरता है तो आते ही अर्ली मोर्टेलिटी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये जो मोर्टेलिटी है, जब बच्चा आते ही क्यों मरना स्टार्ट हो जाता है, तो जब हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि उसमें आपको जर्दी है वो दिखाई देती है कि जर्दी गली नहीं होती है, योक है वो नहीं जा रहा होता है। आप देखेंगे कि बच्चा जो मर रहा है उसकी टांगे टांगे है जो बिल्कुल सूखी हुई होती है। तो ऐसे जो बच्चे में जो मोर्टेलिटी है वो हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आते हैं मोस्टली जो हम किसान भाई करते हैं कि गुड़ और सोडे का पानी लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं योक है वो नहीं जा रही होती है। तो इसका एक तो कारण ये है कि आपने जब भी चिक्स खरीदना है वो किसी अच्छी हैचरी से खरीदना है। तो जैसे यदि आप अच्छी हैचरी से खरीदेंगे तो जोक सैक वगैरह की इन्फेक्शन की जो दिक्कतें हैं वो आपके जो बच्चे में नहीं आएगी। दूसरा है कि कभी भी आपने कोई ऐसा चिक्स नहीं परचेज कर लेना है कि यदि आपको 2-4 रुपये सस्ता भी मिल जाता है कि जो मतलब एक आधा दिन पहले का हैच निकला हो, क्योंकि कई बार जो है डीलर से या हैचरीज वालों से चिक्स वो सेम डे नहीं बिक पाता, वो सेल आउट नहीं हो पाता, तो वो आपको जो है 1-2 रुपये या 2-4 रुपये सस्ता दे देते हैं। तो ये ऐसा चिक्स डिहाइड्रेट होता है और आते ही जब भी आप उनको बॉक्स से निकाल रहे होते हैं तो बॉक्स में भी आपको अच्छी खासी मोर्टेलिटी देखने को मिलती है, और जब आप छोड़ते हैं तो जो है बच्चे में काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी है वो दिखाई देती है। हमें आने वाले दिनों में भी ये मोर्टेलिटी ज़्यादा रह सकती है। तो ऐसे में हम आप यदि ये ऐसा चिक्स हमारे फार्म पर उतर ही गया है तो कैसे हम जो है इस बच्चे का रख रखाव कर सकते हैं, इसकी कैसे केयर कर सकते हैं कि इसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा ना हो। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आप जो है इनको आपने क्या करना है कि इनको एंटीबायोटिक देना है, जो चिक्स के लिए सबसे यूज़ होता है, जो सबसे अच्छा है कि आपने डॉक्सीसाइक्लिन विद न्यूमाइसिन, ये एक साल्ट आता है। कारगिल कंपनी का यदि मैं बात करूं तो ये न्यू डॉक्स कर आता है, और वेंकीज कंपनी का जो है ये वेंडॉक्स कर आता है। या फिर यदि आपको आपके एरिया में कोई अच्छी सी कंपनी जिसका ये डॉक्सीसाइक्लिन न्यूमाइसिन कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो वो आपने चलाना है। तो ये आपने जी 1 ग्राम 3 लीटर पानी के हिसाब से चलाना है, और इसके साथ ही उसी पानी में आपने मिक्स करने हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की यदि मैं बात करूं तो वो आपने 1 ग्राम 2 लीटर पानी के हिसाब से देने हैं, और साथ ही उसी पानी में जो है आपने मल्टीविटामिन वो भी आपने 1 ml जो है 2 लीटर पानी के हिसाब से दे रहे हैं। तो ये तीनों जो आपको मेडिसिन बताई है वो आपने उनके पानी में मिक्स कर कर चलानी है। आप 3 से लेकर 5 दिन तक ये जो मेडिसिन है वो आप उनको दे सकते हैं, और आप देखेंगे कि उनमें जो ये दिक्कत आई है कि जो जो सैक इन्फेक्शन है, जल्दी नहीं गल रही है, बच्चे के जो आंतें हैं वो फूल रही है, और उसके पेट में से पानी निकल रहा है, पीला पानी निकल रहा है, बदबू मार रहा है चिक्स जब आप उसको ओपन करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में आपने ये जो आपको मेडिसिन बताई है वो आपने उसी डोज में चलानी है। आप देखेंगे कि आपका बच्चा है वो जल्दी से रिकवर कर पाएगा। तो जैसे मैं फिर रिपीट कर दूं कि अच्छी हैचरी से चिक्स खरीदे, कभी भी जो है होल्ड हुआ चिक्स है वो आपने कभी नहीं परचेज करना है। तो बस यार इस वीडियो को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।